देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। दिल्ली का बड़ा मुद्दा है क्राइम और इसी क्राइम के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने लपक लिया है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए और अमित शाह का नाम लेकर क्या कुछ कहा, जर्नलिस्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी बोरिया बिस्तरा लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसके लिए दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। 28 नवंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। वहीं बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के पास थी, उन्होंने बेटी को नहीं बचाया। इन लोगों ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महिलाओं और व्यापारियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हर तरफ लोग खौफ और दहशत में जी रहे हैं। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं। दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर केजरीवाल ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मैंने दिल्ली में विकास करने की अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह की थी और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली का मैप दिखाया और अमित शाह के घर को पॉइंट आउट किया। इसे दिखाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक मैप है दिल्ली का, ये अमित शाह जी का घर है और इस घर से आप देखेंगे 15 किलोमीटर दूर शादरा गैंग रेप केस, 16 किलोमीटर दूर 100 करोड़ फ्रॉड बाय चाइनीज नेशनल, 9 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर को रॉब करके उसका मर्डर कर दिया गया, 6 किलोमीटर दूर आईटीओ गैंग रेप केस, 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर किल्ड बाय अ टीनेजर। उनके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। केजरीवाल ने अब दिल्ली में बढ़ते क्राइम को मुद्दा बना लिया है और सीधे तौर पर गृह मंत्री को निशाने पर लिया है।
फिलहाल चुनावी मौसम में आरोपों और प्रत्यारोपों का ये दौर थमने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों को क्या लगता है कि दिल्ली में जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट कर जरूर बताएं। जर्नलिस्ट इंडिया के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी पांडे।